हेलो विद्यार्थियों, आज हिंदी का तीसरा पाठ। पाठ का नाम है अच्छा पड़ोस। इसके जो लेखक हैं अरुण। तो इसमें लेखक और उनके पड़ोसियों के बीच में जो भी व्यवहार हुआ है, उस व्यवहार का लेखक ने बहुत व्यंग्यात्मक शैली से तार्किक, बौद्धिक तथा हास्य व्यंग होने के कारण जो है इस पाठ में उन्होंने रोचकता डाली है। तो ये पाठ के बारे में आपको जानकारी दिया जा रहा है। आप इस पाठ को 2-3 बार पढ़ेंगे और ये पाठ का जो सारांश रहेगा, यह पाठ का सारांश मैं आपको बताऊंगा। तो जैसा कि लेखक हमेशा अपने पड़ोसियों से दुखी रहते थे, क्योंकि दुखी होने का मात्र यही चीज़ था कि उनके पड़ोसी जो भी सामान लेके जाते थे वो समय पर लौटाते नहीं थे। जो ले गए उस सामान को तोड़ फोड़ करके ही वापस लौटाते थे। इसलिए लेखक हमेशा जो है अपने पड़ोसियों से दुखित रहते थे। जैसे लेखक के पड़ोसी शर्मा जी के यहाँ मेहमान आए। लेखक यानी अरुण जी के पड़ोसी एक शर्मा जी थी, उनके घर पे मेहमान आए। उन्होंने लेखक के यहाँ से खाट मंगवाई। खाट माने खटिया मंगवाई। लेखक की पत्नी ने व्यवहारिक धरातल पर सोचते हुए एक टूटी खाट देने का सुझाव दिया कि देखो, अगर पड़ोसियों को अगर खाट देनी है तो अच्छा खाट मत दो, टूटी टूटी दे दो। एक दिन काम चल जाएगा, फिर दूसरे दिन वापस हो जाएंगे। लेकिन लेखक क्या था, परंपरावादी सोच था। वो ऐसा नहीं चाहते थे। वो जानते थे कि देखिए, जो मेहमान हैं, जो अतिथि हैं, वो देवता के समान होते हैं, इसलिए उनके यहाँ एक अच्छी खाट जानी चाहिए। उन्होंने सोच विचार करके शर्मा जी के यहाँ एक अच्छी खाट भेज दी। उन्होंने शर्मा जी का भावनाओं का बहुत अच्छा सम्मान रखा और खाट भेज दी। लेकिन शर्मा जी ने अपने नौकरों से वह खाट 1 साल 2 महीने 4 दिन में वापस भेज दिया। और 1 साल 2 महीने 4 दिन में वापस जब भेजा तो खाट में किसी तरह से जान नहीं थी। सब उसके जितने से सब चिथड़े चिथड़े टाइप हो गए थे। इसके बाद एक और पड़ोसी निकले जिसका नाम हजेला साहब था। हजेला साहब लेखक से अपनी बातें बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं कि हमारे यहाँ कई पेपर आते हैं, स्टेट्समैन आता है, हिंदुस्तान टाइम्स आता है, तमाम प्रकार के पेपर आते हैं। लेकिन मैं सोचता हूँ थोड़ा समय और हमारा किसी तरह निकल जाए, तो मैं चाहता हूँ कि आप जो है हमारे यहाँ अपना पेपर दे दिया करें और 10-15 मिनट पढ़ने के बाद आपका पेपर वापस हो जाएगा। हजेला साहब को लेखक ने पेपर दे दिया। लेकिन पता चला ये कि जो पेपर सुबह जाता था वह पेपर वापस करते समय शाम हो जाता था। इसी प्रकार आगे लेखक के पास तमाम प्रकार की कहानियाँ, तमाम प्रकार के पुस्तक किताब रखे रहते थे। पड़ोसी किसी न किसी में से आते थे और यह पुस्तक लेके चले जाते थे। जो पुस्तक लेके चले जाते थे उसमें जो है वह पड़ोसी अपना नाम उसमें लिख देते थे। इसलिए लेखक के पास जितने भी पुस्तक हैं, जितने भी किताब हैं, उन सभी किताबों में किसी न किसी पड़ोसी का नाम जुड़ा ही रहता है। इसे यह पता चलता है कि इनका किताब कौन कौन से लोगों ने पढ़ा है। इसके बाद चाय और चीनी तो रोज की आदत थी। लेखक के अनुसार चाय चीनी हमेशा पड़ोस के यहाँ आती जाती रहती थी। बाल्टी कढ़ाई जब भी हो तो गांव वाले उसको लेके जाते थे। 4-5 दिन चक्कर लगाने के बाद तब जाकर लेखक को अपना कढ़ाई और बाल्टी मिलती थी। बाबू राम कृष्ण आए, इनके पड़ोसी थे एक बाबू राम कृष्ण। वो आए और बाल्टी लेके गए और वो बाल्टी के लिए लेखक कई दिन तक पीछे पड़ा रहा। बाद में पता चला कुछ बाल्टी में तेल लगा हुआ है, बाद में तेल की सफाई हुई। यानी कुल मिलाकर देखा जाए
तो 10 दिन के बाद ही वो बाल्टी एक तरह से लेखक को वापस मिला। उसमें से एक पड़ोसी थे भटनाकर। भटनाकर साहब सीढ़ी ले गए, बोले 10-15 मिनट का काम है, थोड़ा सा भाई पानी जहाँ लीकेज हो रहा है बनवाने के बाद आपकी सीढ़ी वापस हो जाएगा। लेकिन वह सीढ़ी एक तरह से पूरी टूटी फूटी जर्जर में कई दिनों के बाद वापस आई। बगल में शर्मा जी हैं, वो आए लेखक जी से, बोले मुझे एक तसला सीमेंट दे दीजिए, और मेरा लड़का सीमेंट फैक्ट्री में है और मैं आपको ज़्यादा सीमेंट दिलवा दूंगा। पता चला एक तसला सीमेंट, तसला माने एक छोटा सा बर्तन होता है, एक तसला सीमेंट कहते कहते पूरा बोरी ही खाली हो गया, सब लेके चले गए। तो कुल मिलाकर लेखक के अनुसार वो अच्छा पड़ोसी इसलिए है क्योंकि जो भी पड़ोसी आता है वह खाली हाथ नहीं जाता है, उसको कुछ जो भी ज़रूरत होती है लेखक के यहाँ वो सब चीज़ें मिल जाती हैं। यह रहा आपके पाठ का सारांश, और अब आपको हम पाठ का प्रश्नोत्तर बताएंगे। आप तो पहला देखिए, पहला जो प्रश्न दिया है वो कृतियाँ दिया है, उसमें लिखा है अरुण जी के पड़ोसी। तो अरुण जी के पड़ोसी कौन कौन थे? शर्मा जी थे, हजेला साहब थे और बाबू राम कृष्ण। तीन लोगों का नाम लिखना है, शर्मा जी, हजेला साहब और बाबू राम कृष्ण। पहले का ख क्या है? अरुण जी के घर से मांगी जाने वाली चीज़ कौन कौन सी ऐसी चीज़ ही जो पड़ोसी मांगते थे? तो पहला है खाट माने खटिया, दूसरा है अखबार यानी पेपर, तीसरा है पुस्तक, चौथा है बाल्टी और पांचवा है सीढ़ी। ये सब चीज़ जो है उनके यहाँ से मांगी जाती थी। इसके बाद रिक्त स्थान की पूर्ति है। पानी का बम ठीक करने के लिए कौन आया? तो पानी का बम ठीक कौन करता है? पानी का बम ठीक करता है मिस्त्री, तो इसमें आप मिस्त्री भरेंगे। दूसरा है दिवाली से पहले मेरे घर पर चढ़ रही थी, क्या चढ़ रही थी? पुताई। क्या चढ़ रही थी? पुताई चढ़ रही थी, तो ऐसा भी सकते हैं। और आगे जो है एक छोटा सा स्वपाठन में दिया गया है, अपने मन से लिख सकते हैं। साले अनुशासन और विद्यार्थी, या इसके पहले एक और प्रश्न दिया है कि परिच्छेद में आए 2 पेपर के नाम लिखिए। तो 2 पेपर के नाम आप लिख सकते हैं, स्टेट्समैन और हिंदुस्तान टाइम्स। स्टेट्समैन और हिंदुस्तान टाइम्स। तो अगला है साले अनुशासन और विद्यार्थी विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करिए। साले अनुशासन यानी विद्यालय में अनुशासन और विद्यार्थी। तो इसमें आपको लिखना है कि विद्यार्थियों के लिए अनुशासन का पालन करना तो कठिन है, क्योंकि कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो अनुशासन में नहीं रहते हैं, लेकिन विद्यालय का परिवेश ऐसा है जहाँ पे सभी विद्यार्थियों को अनुशासन का पालन करना ही है, क्योंकि अनुशासन की नींव पर ही जीवन की पुख्ता इमारत खड़ी हो सकती है। एक अनुशासित एवं उच्च विचारों वाला विद्यार्थी ही आदर्श विद्यार्थी होता है, वही भविष्य का आदर्श नागरिक बन जाता है। अनुशासित विद्यार्थी स्वयं अपने ऊपर नियमों का बंधन लगाकर अपने अधीन चलता रहता है। जैसे सुबह विद्यालय समय से आना है, इसके बाद समय से होमवर्क करना है, किसी विद्यार्थियों को तंग नहीं करना है, शिक्षकों का सम्मान करना है, शिक्षक के दिए गए या बताए गए मार्गदर्शन का उनको पालन करना है। ये सारी बात अगर वो अपने चरित्र में उतार लेंगे तो यही सबसे बड़ा अनुशासन है। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं। और जिन विद्यार्थियों के पास पुस्तक नहीं है वो हमारे लिंक पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और उनको पुस्तक मिल जाएगी। और यह जितना भी प्रश्न उत्तर आपको बताया जा रहा है, यह सभी प्रश्न उत्तर अपने नोटबुक में लिख लेंगे
और यदि कोई प्रश्न उत्तर समझ में नहीं आ रहा है तो उसे हमारे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, उसका हम निराकरण करेंगे। और जो भी व्याकरण बचा हुआ है उस व्याकरण को हम बाद आगे